वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवना तिवारी। आज की वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में एक एग्जाम्पल की मदद से 3 बातें बताएंगे। सबसे पहली बात, किसी भी गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट के किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। दूसरी बात, किस रेजिस्टेंस में कितनी करंट है ये भी कैसे कैलकुलेट करते हैं। और तीसरी बात, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो तीनों बातों के लिए एक एग्जाम्पल के हेल्प से बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। वीडियो शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ये एक गिवन सर्किट है जिसमें 20 ओम, 5 ओम और 15 ओम के 3 रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं। एम और ओ पॉइंट के जिसके बीच में 20 ओम रेजिस्टेंस जुड़ा है, उसी के अक्रॉस एक सेल जोड़ा गया है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल यहाँ दिखाया गया है। सेल का ईएमएफ है 20 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है। अब अगर आपको एम और ओ के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कितना होगा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलती है, तो यहाँ से करंट जाएगी और ये करंट यहाँ से होती हुई इस एम पॉइंट पर 2 हिस्से में बटेगी। करंट के लिए 2 रास्ते हैं, एक एमओ का और दूसरा ये एम एन का। ये एम एन और फिर एन ओ, ये पूरा रास्ता है। अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे कि करंट को केवल 20 ओम और 5 ओम में बांटते हैं। नहीं, क्योंकि एम पॉइंट से बटने वाली करंट जो एम एन डायरेक्शन में आएगी वही तो जाएगी एन ओ में। इसके क्रॉस ये वोल्टमीटर लगा है और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। बस ये बहुत मामूली सी करंट ड्रॉ करता है अपने पॉइंटर्स को डिफ्लेक्ट करने में। अब एम पॉइंट से जब करंट बटेगी तो उसको कैसे बांटें, क्या करें। सबसे पहले तो कितनी करंट चलेगी सेल से ये निकालने के लिए ही तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जानना जरूरी है। तो देखिए, एम से जो भी करंट 5 ओम में जाएगी, एन से वही करंट 15 ओम में भी आएगी। और जिन रेजिस्टेंस में सेम करंट होती है वो सीरीज में होते हैं। और सीरीज में नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2। मतलब 5 ओम और 15 ओम कैसे हो गए, सीरीज में। तो आपके पास ये जो सर्किट है वो कितने बन गया, एक तो रेजिस्टेंस हो गया जो एम ओ हो गया, और ये एम पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, और इसके बीच में कितना जुड़ा हुआ है, 20 ओम। दूसरा एम एन ओ का पूरा रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 और 15, यानी ये भी आ गया 20 ओम। देखा आपने। इस तरीके से सर्किट को आपने अपने मन में ये सोच लेते हैं या बना के देख लीजिए। शुरू में आप पहले लिख के प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप ओरल करने लगेंगे। तो ये 20 ओम के 2 रेजिस्टेंसेस, अब ये कैसे जुड़े, दोनों के एक एंड एक साथ, दूसरे एंड एक साथ, यानी दोनों कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में। अब यहाँ से जो सेल से करंट चल रही थी वो करंट आई थी, तो 20 ओम पैरेलल को पहले जब जोड़ लेंगे तो नेट रेजिस्टेंस जिसमें करंट आई आ रही है वो कितना हो जाएगा। आप ओरल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर दिखा दूँ मैं। 1/20 प्लस 1/20 पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया तो 1/r कितना आ गया, r पैरेलल वाला वो कितना आ गया, 2/20, यानी कि r पैरेलल यानी r इक्विवेलेंट कितना हो गया, 10 ओम, 20/2। अब आई करंट इन तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम में बह रही है। सेल से चलने वाली करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू ई एम एफ, नेट ई एम एफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस ही तो है 10 ओम। यहाँ पर आपने सीधे सीधे लिख दिया, I की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ई एम एफ है 20 वोल्ट, नेट रेजिस्टेंस आया आपके पास 10 ओम, यानी कि करंट आ गई 2 एम्पियर। यही करंट 2 एम्पियर यहाँ से चलकर एम पर आ रही है। अब हमें पता लगाना है कि किस रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी। कैसे पता लगाएंगे, देखिए। सेल से चलने वाली करंट 2 एम्पियर है, तो अब ये मान लेते हैं कि एम ओ पोर्शन में इसका जा रहा है हिस्सा I1। तो इस वाले एम एन ओ हिस्से में कितनी आएगी करंट, 2 माइनस I1। क्यों, क्योंकि टोटल करंट 2 एम्पियर थी, 2 में से I1 इधर चली गई, 2 माइनस I1 इधर से, इसमें भी वही करंट 2 माइनस I1, और ये होती हुई फिर से 2 माइनस I1 प्लस I1 कितनी हो गई, 2, वो निगेटिव टर्मिनल में आएगी। चली थी पॉजिटिव टर्मिनल से 2 एम्पियर की करंट, पहुंची भी निगेटिव टर्मिनल में कितनी, 2 एम्पियर की करंट। अब एमीटर लगा हुआ है एम एन के रेजिस्टेंस में। कैसे लगाया जाता है एमीटर, सीरीज में,
इसके पॉजिटिव टर्मिनल को भी देखिए, बैटरी के पॉजिटिव की टर्मिनल की तरफ, एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव की तरफ निगेटिव। तो अब एमीटर कितनी रीडिंग पढ़ेगा, जो इससे Mn से करंट होके पास होगी। अब ये 2 - I1 निकालें कैसे, देखिए MnO ये पूरा रेजिस्टेंस कितना है 5 और 15 20 ओम, और MO रेजिस्टेंस भी कितना है 20 ओम। दोनों कैसे जुड़े हैं अभी हम देख चुके हैं पीछे, पैरेलल में। पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। बस यही बात याद रखनी है आपको कि MO का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इसको लिखें VMO, वही किसके बराबर होगा, MNO का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VMNO के। V = IR होता है। इसमें करंट कितनी है I1, रेजिस्टेंस कितना है 20, इक्वल टू MNO कितना हो गया रेजिस्टेंस 20, और करंट कितनी है 2 - I1, तो 2 - I1 × 20। इससे आपके पास I1 20 इधर है, यहाँ 20 I1 है, खोल के ब्रैकेट आप इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा ये 40 I1 इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 40, ब्रैकेट आप खोलेंगे तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर। ओरल भी इसे किया जा सकता था, 2 एम्पियर की करंट आ रही है और 20 और 20 ओम में बटेगी। यही मैं कह रही थी, यहाँ पे 5 ओम खाली मत लीजिएगा, 5 और 15 सीरीज में मिलाकर इन दोनों में जो करंट आएगी वो 2 - I1 है। तो ये भी तो 20 है, यानी रेजिस्टेंस बराबर बराबर है, करंट आधी आधी हो जाएगी। तो अगर 2 एम्पियर की करंट थी तो 1 एम्पियर इसमें आएगी, 1 एम्पियर इसमें आएगी। देखिए MNO की करंट कितनी आ जाएगी 2 - I1, यानी ये भी कितनी हो गई 1 एम्पियर। यही रीडिंग एमीटर की, एमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, एमीटर विल रीड 1 एम्पियर। कैसे आपने देख लिया। वोल्ट मीटर जिस रेजिस्टेंस के टर्मिनल के क्रॉस लगाया गया है उसमें बहने वाली पोटेंशियल, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो वो पढ़ेगा। कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, मान लिया ये VNO है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी I × R। इसमें टोटल करंट और इस रास्ते के बीच में टोटल रेजिस्टेंस। देखिए I कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर, 2 - I1 भी तो 1 एम्पियर हुआ, और R कितना है 15 ओम, यानी कि वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी हो गई 15 वोल्ट। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये सेल उठा के O और N के बीच में लगा दिया जाए तब क्या रिजल्ट वही रहेगा, नहीं। अब क्या होगा कि ये 20 और 5 सीरीज में हो जाएंगे और 15 के सेल पैरेलल में। ऐसे ही अगर सेल उठा के M और N के बीच में लगा दिया जाए तो ये 15 और 20 सीरीज में हो जाएंगे और 5 पैरेलल में। इस एग्जाम्पल की मदद से ये तो समझ में आ गया होगा कि जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उनमें करंट सेम होती है, और अगर पैरेलल में होते हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू।